लू चेन का ट्रांसमाइग्रेशन हो चुका था। न वो किसी हीरो के तौर पर आया था, न किसी जीनियस के रूप में, बल्कि वो बन चुका था ग्रेट एक्साए डायनास्टी का 9th प्रिंस। सुनने में ये पद बहुत शानदार लगता था, लेकिन असल में ये काफी भारी था। उसने हाथ में पकड़े शाही फरमान को देखा और हल्की सी सांस छोड़ी। तो अब उत्तर, ठंडी जगह, दूरदराज इलाका, राजधानी से बहुत दूर, और सत्ता से भी। हॉल में फैली खामोशी को कपड़ों की हल्की सी आवाज ने तोड़ा। हरे कपड़ों में एक औरत अंदर आई। उसकी चाल शांत थी और मौजूदगी में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे हल्की हवा बिना शोर किए गुजर जाए। चेन, उसने धीरे से कहा, उत्तर उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। राजधानी से दूर रहना शायद अच्छा ही हो। लू चेन ने उसकी तरफ देखा और मन अपने आप थोड़ा हल्का हो गया। चू यूचिन कभी उसकी माँ की दासी थी, बाद में उसकी स्वॉर्न सिस्टर बन गई। माँ के गुजर जाने के बाद वही उसे संभालती रही, और इस ठंडे महल में वही उसकी इकलौती गर्माहट थी। लू चेन अपनी हदें जानता था। न वो कोई चालाक स्ट्रैटेजिस्ट था, न कवि, न कोई ऐसा जीनियस जिसे सब कुछ पहले से पता हो। लेकिन एक बात उसे साफ साफ समझ में आती थी, सिंहासन के लिए लड़ना मतलब खुद को मारना। वो रास्ता या तो चुपचाप मौत देता है, या फिर ऐसी कब्र जिसे कोई याद भी नहीं रखता। पर किस्मत उसकी सुनने वाली नहीं थी। उसके बालिग होते ही सम्राट ने उसे शादी का हुक्म दे दिया। मुजिशुआन, कभी राजधानी की सबसे मशहूर खूबसूरत औरत, अब एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एक ऐसी शादी जो बिना कुछ कहे उसका सिंहासन का रास्ता बंद कर रही थी। लू चेन ने मान लिया। आखिर उसके पास और क्या विकल्प था। उसने हल्की मुस्कान के साथ चू यूचिन से पूछा, अगर मैं उत्तर चला गया तो तुम यहां अकेली नहीं रह जाओगी? चू यूचिन मुस्करा दी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लू चेन एक पल को रुक गया। मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था, उसने आराम से कहा, कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगी। कुछ देर तक लू चेन कुछ नहीं बोला। बस एक ही बात साफ साफ समझ में आती थी, सिंहासन के लिए लड़ना मतलब खुद को मारना। वो रास्ता या तो चुपचाप मौत देता है, या फिर ऐसी कब्र जिसे कोई याद भी नहीं रखता। पर किस्मत उसकी सुनने वाली नहीं थी। उसके बालिग होते ही सम्राट ने उसे शादी का हुक्म दे दिया। मुजिशुआन, कभी राजधानी की सबसे मशहूर खूबसूरत औरत, अब एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एक ऐसी शादी जो बिना कुछ कहे उसका सिंहासन का रास्ता बंद कर रही थी। लू चेन ने मान लिया। आखिर उसके पास और क्या विकल्प था। उसने हल्की मुस्कान के साथ चू यूचिन से पूछा, अगर मैं उत्तर चला गया तो तुम यहां अकेली नहीं रह जाओगी? चू यूचिन मुस्करा दी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लू चेन एक पल को रुक गया। मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था, उसने आराम से कहा, कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगी। कुछ देर तक लू चेन कुछ नहीं बोला। बस एक ही बात साफ थी, वो नहीं चाहता था कि वो पीछे रहे। तो मेरे साथ ही चलना, उसने धीमे से कहा। तुम्हारे बिना मुझे ठीक से नींद भी नहीं आएगी। चू यूचिन हंस पड़ी और उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी। बस बस, अब अपनी शादी की तैयारी करो। नॉर्थ प्रिंस का मैंशन पूरी तरह लाल रंग में सजा हुआ था। लालटेन जल रहे थे, कपड़े हर तरफ थे, पूरा माहौल शादी का था। उस रात लू चेन दुल्हन के कमरे में गया। बिस्तर पर एक औरत चुपचाप बैठी थी, लाल घूंघट में। उसने जेड की छड़ी उठाई और धीरे से घूंघट हटा दिया। वो सच में खूबसूरत थी, इतनी साफ, इतनी शांत, जैसे कोई परी गलती से इंसानों की दुनिया में आ गई हो। मुजिशुआन ने नजरें झुका लीं। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। मेरे स्वामी, अब न्यूक्शियल वाइन पीने का समय है। लू चेन कुछ नहीं बोला।
दीपक की लौ हल्की सी कांपी और फिर वक्त जैसे थम गया। कुछ देर बाद कमरे में फिर से शांति थी। लू चेन पीठ के बल लेटा था। सांसें शांत थीं। मुजिशुआन उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद पहली बार उसे सच में अच्छा लग रहा था। सुकून। तभी एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी। डिंग डॉट। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, you've obtained your first wife. Lots of sons, lots of blessings, system activated. Newlywed gift pack issued. Claim now. लू चेन की आंखें धीरे से खुली। सिस्टम